आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव बैंसी ब्लॉक माहम, जिला रोहतक, हरियाणा। आज हम मिले पवन जी से, जिनका कुछ समय पहले एक्सीडेंट बाद उनका शरीर काम नहीं कर पा रहा है और परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था और बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर अब इस घर में आई है एक नई रोशनी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। ऐसे जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने का यह अभियान संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से निरंतर चल रहा है, ताकि कोई भूखा न रहे और हर जरूरतमंद को सहारा मिले। ऐसे न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव बेसी, तहसील महम, जिला रोहतक के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवारों की मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सामने आप देख सकते हो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये सेवा के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उद्देश्य है असहाय, निर्धन व जरूरतमंद परिवारों को राशन पहुंचाना। तो हम भी उस परिवार के पास पहुंचेंगे और आपको उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। आइए चलते हैं परिवार के पास। दर्शकों, ये परिवार का घर है जिसकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। आपको दिखा दे, ये परिवार का एंट्री गेट है। दरवाजा ये है, दरवाजा ठीक कंडीशन में है। छत दिखाना चाहूंगा आपको। छत लकड़ी की उससे बनी हुई है। आगे इस तरफ परिवार के लिए लेटरिन और बाथरूम जॉइंट बनाए गए हैं। अंदर कैमरामैन को कहूंगा अंदर जाके एक बार लेटरिन बाथरूम दिखाएं। इधर परिवार के लिए एक कमरा है अंदर। यहाँ पर गैस और सिलेंडर रखे हैं। यहाँ पर खाना वगैरह बनता है परिवार के लिए। ये एक कमरा है, इसका गेट, ये गेट है इसका। ये कमरा है जहाँ पर परिवार आराम करने के लिए कमरा। इधर खिड़कियां भी लगी हुई है, दरवाजा है खिड़की के लिए। इधर किचन बनाया गया है, परिवार के खाना बनाने के लिए किचन यहाँ पर व्यवस्था होती है। दर्शकों, ये परिवार के मुखिया है जो गंभीर हालत में बीमार है और ये दिखाई आपको घर की व्यवस्था। आइए परिवार के सदस्यों से बात करता हूँ। हाँ जी, आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सर, बड़ी लड़की है वो 10वीं क्लास में पढ़ती है और जो से छोटी लड़की है वो 9वीं क्लास में है और सबसे छोटा लड़का है वो 6ठी क्लास में है। हाँ जी। तो दर्शकों, देख सकते हैं आप, परिवार के मुखिया है। इनका एक्सीडेंट होने की वजह से काफ़ी शरीर में काफ़ी परेशानी आ रही है। इनके 3 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन उनका भी अभी खर्च अच्छे से नहीं चल पा रहा है। जब ये ठीक थे तब तो उनका ठीक चलता था। ये देखो सामने आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद के लिए इनके दर पर आए हैं और ये सारी सामग्रियां, जिसमें गैस सिलेंडर, राशन की सामग्री, बच्चों के लिए जूते स्कूल के, ये सारी सुविधाएं संत जी के शिष्य लेकर आए हैं। आइए संत जी के शिष्यों से जानते हैं कि क्या-क्या सुविधाएं इस परिवार के लिए लेकर आए हैं और कब तक ये इस परिवार की मदद करते रहेंगे। नमस्कार सर। सर जी, सर, इस परिवार की आपने खोज कैसे की? देखो जी, ये खोज जो है परमात्मा की दया से होती है। परमात्मा ही भेजता है अपने बच्चों के पास। मेरे सदगुरुदेव जी का ये नारा भी
रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर बाबा। कलयुग में सतयुग की शुरुआत करी है संत रामपाल जी महाराज। आज हर गरीब के आंसू पहुंचने वाला है अगर कोई है इस धरती पे तो संत रामपाल जी महाराज है। नहीं तो बहुत से आज पड़ोसी ऐसा रहा नहीं, भाई भाई का नहीं रहा। तो अब इस सिचुएशन में परमात्मा ने इस पूरे समाज को जागरूक करने के लिए और परमात्मा की दया से ये ऐसी मुहिम चली है कि इसका कोई शब्द नहीं है कि इसका कोई गुणगान कर सके। जैसे सर हमने भी इनसे पूछताछ की तो इनकी एक्सीडेंट की वजह से इनकी हालत काफ़ी खराब है और ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इनकी पत्नी है वो इनकी देखभाल के लिए यहाँ रहना ज़रूरी है। इनके 3 बच्चे हैं स्कूल जाते हैं। आखिरकार ऐसी स्थिति में उनका घर कैसे चले? इसलिए आप ये सारी सुविधाएँ लेकर आए हो। ये सुविधाएँ आप हमें डिटेल में बताइए क्या-क्या लेकर आए हो और ये कब तक दी जाएगी? हाँ जी, देखो सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोई मतलब एक समय के लिए सीमित नहीं है। ये सामग्री ज्यों की त्यों ऐसे ही चलती रहेगी और ये जो परिवार है ये सक्षम नहीं होता जब तक खाने कमाने योग्य नहीं होता। इस परिवार में कोई ऐसा मतलब एक सदस्य है ऐसा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता जब तक कोई वो उसकी जो है पूरा भार संभाल ले। तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की ऐसे ही मदद करते रहेंगे, उनकी मेहर ऐसे ही बरसती रहेगी इन पर। और इस सामग्री में देख लो आपकी जो है परमात्मा की दया से कंप्लीट सौदा दे रखे हैं बंदी छोड़ना। ये देखो ये 25 किलो आटा है जी, ये 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, ये 4 तरह की दाल है और ये 5 किलो चावल है, अचार है, ये हल्दी जीरा मिर्च, ये देखो बेस्ट क्वालिटी का सूखा दूध है अमूल का और ये 2 लीटर की तेल है, 4 किलो चीनी है, ये बच्चों के स्कूल के जूते हैं और ये नहाने का साबुन है, चाय पत्ती है, सरफ है, ये खादी है कपड़े धोने के लिए साबुन है, नमक है। ऐसा है जी कि देखो रोटी ये दिख रहा है आपको, ये रोटी है। कपड़ा जो इन्होंने अभी नई डिमांड करी है इस चीज़ की, जैसे अगर इनको ज़रूरत होगी तो कपड़ा भी मुहैया करवाया जाएगा। और शिक्षा, ये स्कूल के जूते हैं, स्कूल के जूते शूज़ लाए हैं बच्चों के यानी लिए। जो आपने फ्लेक्स के ऊपर जो नारा लिख रखा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसी के लिए आप शिक्षा से संबंधित इनके लिए जूते भी लेके आए बच्चों के लिए और खाने-पीने की वस्तुएँ भी ये लेकर आए। किताबें, पढ़ाई, हुँ, ड्रेस वगैरह हर चीज़ परमात्मा इनको मुहैया करवाते हैं, क्योंकि कोई बच्चा गरीब का बगैर शिक्षा भी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में भी संत रामपाल जी महाराज की अहम भूमिका है कहने का मतलब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। परमात्मा इनको हर तरह से सक्षम करेगा इस परिवार को। सर आपने बताया कि इस परिवार को सुविधाएँ निरंतर मिलती रहेगी, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या कुछ माध्यम रहेगा इस परिवार को सुविधाएँ का लाभ लेने के लिए या फिर ये आपके पास आएँगे या फिर क्या कुछ होगा? नहीं जी, इनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का एक कार्ड है, इस पे मोबाइल नंबर दिए गए हैं। ये इस परिवार को देके जावांगे, जब भी इनकी सामग्री संपन्न होने वाली हो, तो 2 दिन पहले ये कॉल करें इन नंबरों पे, जो का त्यों ऐसा ही सामान दोबारा पहुँच जाएगा इनके पास। इसमें कोई इनमें बढ़ सकता है सामान, घट नहीं सकता। अच्छा, हाँ, इसमें सामान और मतलब ऐड हो सकता है, इसमें सामान नहीं घटेगा। मतलब निरंतर ये आता रहेगा। जी, निरंतर चलता रहेगा इनका। और ये कोई सीमित समय के लिए नहीं है, ये इस परिवार ये इसको 15 दिन में खा रहा है। हुँ, 15 दिन में ये पूरा हो रहा है, तो 15 दिन में दोबारा फिर से दिया जाएगा। अच्छा मतलब महीने का नहीं हाँ, ये 15 दिन में खत्म। बिल्कुल ये कोई टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। ये तो एक परिवार है भाई, कोई जैसे चलती है, कोई मेहमान भी आ जाते हैं, वही परिवार भी है कोई, ऐसा चलता ही रहता है। ये भाई ये नंबर है, इन पे आप कॉल करिए 2 दिन पहले अच्छा। और आपके पास जो का तो आ जाएगा सामान। तो दर्शकों संत जी के शिष्यों ने परिवार को कार्ड दिया है। इस कार्ड के माध्यम से ये जो सामग्री है, इस परिवार को जो जीवन यापन की सामग्रियाँ दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये इस परिवार की जितने दिन चलेगी, उतने दिन ठीक है। उसके बाद खत्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार उस कार्ड पर फ़ोन करके ये सामग्री दोबारा मँगवा सकते हैं। आइए परिवार से जानते हैं और क्या कुछ इसमें एक बात और भी है, जैसे ये भाई अभी बीमार हालत में, चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो नीचे का हिस्सा मतलब पैरालाइज़ टाइप में है। हुँ। तो इनकी दवाइयों का
ये वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इलाज होगा उनका। दवाइयों का? बिल्कुल जी। तो परिवार से बातचीत करते हैं और किस चीज़ की इनको ज़रूरत है, हाँ, फिर आपसे फिर वापस जो इनकी नीड है, जो ये बताएँ, ये हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखेंगे। जैसे मालिक के आदेश आएँगे, वैसे ही आगे एक्शन होगा। बिल्कुल जी, परिवार से बात करते हैं। हाँ सर, और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? सर अभी हमारा हमारा काम चल रहा है, कपड़े हमारे पास जैसे बच्चों की ड्रेस है, वो हमारे पास है, एक-एक ड्रेस और जूते मतलब ये एक बच्चे के पास थे, 2 के पास नहीं थे, हमने इनको बता दिया था, वो इन्होंने दे दिया और जिस चीज़ की सर हमें ज़रूरत होगी हम इनको बता देंगे। अच्छा, ये जो कार्ड दिया है शिष्य ने, इन नंबर पे फ़ोन करके आप सामग्री मँगा सकते हो। बिल्कुल जी, जिस टाइम हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, हम फ़ोन करके इनको बोल दें। अभी वैसे क्या-क्या सामान आया है, बता पाओगे आप? सर ये रसोई का सारा सामान है, लगभग सारा खाने का, सिलेंडर भी है और बच्चों के स्कूल के जूते भी हैं। गैस सिलेंडर भी आया? हाँ जी सर। अच्छा, गैस हाँ जी। ये फिर आपके पास था या कैसे भरवा के दिया गया, कैसे कुछ? सर ये हमारे पास खाली था, इन्होंने भरवा के दिया। अच्छा, भरवा के दिया। हाँ जी सर। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी? सर अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत। खुश हो आप इस मुहिम से? सर बिल्कुल खुश है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो आपके घर में खुशियाँ लौटाई? आप असमर्थ थे कमाने में, अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में। क्या कुछ कहोगे उस महान संत के बारे में जिन्होंने आपकी खुशियाँ लौटाई? सर आजकल लोग बोलते हैं कि किसी ने भगवान देखा है। सर हमारे पास तो ये हालात है, हम रोटी भी नहीं खा सकते और हमारे लिए तो गुरु जी ने इतना किया तो हमारे लिए सर वो ही भगवान है। मतलब आप जब ऐसी स्थिति में थे, भगवान को याद करते होंगे कि हमारी भी स्थिति सुधरे, हम भी एक सामान्य परिवार की तरह जीवन जिए। तो सर हमारे लिए तो भगवान है, हमारी इतनी सर उन्होंने ये स्थिति थी, हमको सँभाला है, तो हमारे लिए सर भगवान है वो सर। जो सदस्य हैं लाभार्थी परिवार, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को एक भगवान का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, जो संघर्षमय इनका जीवन था, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल हल्का कर दिया है। कमाने की दिक्कत थी, परिवार में बच्चों को पालन-पोषण की दिक्कत थी, शिक्षा से संबंधित दिक्कत थी, सारी सुविधाएँ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। आइए इस विषय से और जानते हैं कि आखिर इस परिवार की मदद कब तक होती रहेगी और इस परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या उसमें भी सहायता होगी? सर, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आपके शरीर में भी काफ़ी परेशानी है एक्सीडेंट की वजह से। तो क्या इलाज से संबंधित भी आपको कुछ राहत चाहिए? सर डॉक्टर से मिलेंगे, अगर वो कुछ बोलते हैं दवाई के लिए या इलाज के लिए, तो सर इनको बता देंगे सर। अभी डॉक्टर से इलाज ले रहे हो आप, दवाई वगैरह? सर पैसे की दिक्कत से उसकी वजह से इलाज मतलब बीच में बंद हो गया था सर। हाँ जी सर। अभी मतलब कि अगर पैसे हो तो आप इलाज भी करवा सकते हो। सर वो तो डॉक्टर बताएँगे, उनसे मिलेंगे तो बताएँगे कि इलाज हो सकता है, कैसे इलाज होगा। चलो इस विषय से और जानते हैं। हाँ सर, पैसों की कमी की वजह से ये इलाज भी नहीं करा पाए हैं। अभी इनसे बात हुई तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर से राय लेंगे। अगर वो कुछ दवाइयों के लिए कहते हैं तो क्या उसमें भी मदद होगी? बिल्कुल जी, इसमें मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि बेटा जो अपने बीमार है परिवार, उसकी उनको दवाई की ज़रूरत है, दवाई दवाओ। तो जो अगर उनको बड़ी उनको तकलीफ़ हो तो उसको पीजीआई में आप दिखा सकते हो। तो ये बिल्कुल जी, जैसे भाई ने बताया अगर इनको दवाइयों की ज़रूरत होंगी तो इनको ज़रूर ये दवाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल दिलवाई जाएँगी। अब ये नहीं अकेले नहीं हैं अभी ये संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं और वही अब इनकी मदद करेंगे। अगर इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे दिन हो या रात हो, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमेशा इनके लिए तैयार खड़े हैं अपने परिवार की तरह। ये हमारे भी भाई-बहन हैं और इनका दुःख देखकर संत रामपाल जी महाराज ने इनकी मदद की है, तो हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम भी अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार इस भाई-बहन के लिए दिन-रात इनकी सेवा के लिए खड़े रहें। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, देखा आपने, ऐसे-ऐसे हज़ारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद करते हैं और ऐसा नहीं है कि ये एक एहसान है, एहसान नहीं, अपने परिवार समझकर इनकी मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि
ये परिवार इनके जो जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, जो संघर्षमय जीवन था, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत हल्का कर दिया है। एक जीवन जीने की ज्योति जलाई है इस परिवार के सदस्यों में। तो और पूछेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या-क्या समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? आइए शिष्य से जानते हैं। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या-क्या समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी मतलब मुहिम चला रखी है जी। जैसे कि हमारे गुरुजी का मतलब भंडारे होते हैं, 6 से 7 समागम होते हैं हर साल में, जिसमें दहेज रहित शादी होती है, जिसमें कोई लेन-देन नहीं होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दहेज रहित शादी की जाती है जी। और 17 मिनट में होती है जी। परमात्मा की दया से रक्तदान शिविर लगाया जाता है जी, इसमें किसी भगत को जरूर रक्तदान मतलब किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़े, इसलिए परमात्मा की दया से भगत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं जी। रक्तदान हो गया, आँखों का कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें आँखों का जितना भी चेकअप होता है, जो आँखों का चश्मा हो गया, ये सब वो फ्री लगाते हैं। दाँतों का चेकअप किया जाता है जी। और अपना ब्लड डोनेशन का किया जाता है जी। और परमात्मा की दया से बिहार में बाढ़ आ गई थी, उस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वहाँ पर भी इस राहत सामग्री ले गए थे जी। और जो कोरोना काल में जो संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम थे, वो भी मतलब प्रवासी मजदूर आए थे, उनको भी मतलब रहने के लिए जगह दी थी, खाने के लिए व्यवस्था दी थी। और जो वहाँ पर जब घर पे भी गए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने निजी वाहन से भी उनको घर पे छोड़ा था जी। और अपने पर्यावरण के लिए भी परमात्मा मतलब वृक्ष वृक्ष लगाते हैं, कई करोड़ों वृक्ष लगा रखे हैं जी। आइए इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए गाँव के कुछ व्यक्ति भी आए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या ये मुहिम इस परिवार के लायक थी, परिवार की स्थिति के अनुसार, और इनको कितना अच्छा लगा इस परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। सर सुन नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? संदीप नाम है जी। सर कहाँ से हो आप? यहीं से हैं जी, बस्ती से मित्र हैं हम बड़ा। अच्छा, आपके मित्र है ये? हाँ जी, क्लोज़ मित्र है। जो गुरुजी ने किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे लिए भी भगवान है और इस परिवार के लिए भी भगवान है। अब तो बेचारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था इसको, और ये गुरुजी ने जो किया बहुत अच्छा काम किया है। सर, हमें अभी संत जी के शिष्यों से जाना कि इस परिवार की मदद ये एक बार नहीं दी गई। ये जब तक दी जाएगी, तब तक कि इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं हो जाती, जब तक इनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते या फिर ये कमाने लायक नहीं हो जाते। इनकी बीमारी का इलाज भी, गैस सिलेंडर भी, शिक्षा से संबंधित सुविधाएँ भी और खाद्य सामग्री भी तब तक प्रदान की जाएगी। इससे आप क्या कहना चाहोगे? कोई आता है, 1 दिन मदद कर लेता है, दोबारा फिर वापस नहीं करता, तो इसके बारे में क्या कहना चाहो? ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है इस परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी। ये तो भगवान का रूप हुआ है एक तरह से। एक बार मदद करने से तो महीना 2 महीना काम चल सकता है। ये तो भगवान है जो लाइफ टाइम इनकी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसा आज हम इस घर में आए हैं, इस गाँव में आए हैं, ऐसे-ऐसे हज़ारों गाँवों में संत रामपाल जी महाराज जाकर गरीब परिवारों की मदद करते हैं। मतलब एक परिवार नहीं है ये, हज़ारों परिवारों की मदद करते हैं और आजीवन करते रहते हैं जब तक उस परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती। तो बहुत महान है संत रामपाल जी महाराज, क्या कहना चाहोगे उस? महान है, ये तो भगवान है एक तरह से उन परिवारों के लिए, और मानना भी चाहिए जो इस स्थिति में लोगों की मदद हो रही है, उस उसको भगवान मानना भी चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे। ये फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कलयुग में सतयुग, कलयुग का कहर था इस परिवार में और एक यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं था, सभी टांग खींचने वाले लोग हैं यहाँ, एक दूसरे की, कि इसका कैसे काम चल रहा है। ये गरीब परिवार है, कमाने वाला इसके घर में कोई है नहीं, बाबा वो बुजुर्ग है, पेंशन आती है, उससे क्या काम चलता है। तो बहुत अच्छा काम किया गुरुजी ने। खुश हो आप इसमें? बिल्कुल खुश हैं जी। हम भी गुरुजी के चरणों में जाएँगे और आशीर्वाद लेंगे। तो दर्शकों देखिए, ऐसे कल्याणकारी संत जो परिवार को तो खुश कर ही रहे हैं, लेकिन इनके जो पड़ोसी हैं उनको भी खुश कर रहे हैं ऐसे कल्याणकारी कार्य करके। हम जी रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे बच्चों के बारे में जो इतना सोचा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सब
संत रामपाल जी महाराज ऐसे कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। कलयुग का कहर था इस परिवार के ऊपर और संत रामपाल जी महाराज जी ने सतयुग में जो होने वाली खुशियां थी वो लौटाई है इस परिवार को। तो संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। इस परिवार की तरफ से, इस पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब